गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आप ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में तो जानते ही हैं। 4 साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपने पढ़े होंगे। हम एक फिगर बनाते हैं। ये क्या है? ये एक आयत है, आयत या रेक्टेंगल। अगर इसकी लेंथ 5 है और इसकी ब्रेथ 2 है तो ये कितना स्थान घेरेगा, कितनी जगह घेरेगा? ये 5 सेंटीमीटर लेंथ में घेरेगा और 2 सेंटीमीटर ब्रेथ में घेरेगा। तो इसके लिए हम एरिया निकालते हैं। जितना ये स्थान घेरेगा वो हमारा हो जाएगा एरिया। एरिया हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना स्थान ये रेक्टेंगल घेरेगा। अब हम एक और फिगर देखते हैं। इसमें चारों साइड बराबर हैं। ये हमारा क्या हुआ? वर्ग या स्क्वायर। इसकी एक साइड अगर 3 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड भी 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना स्थान घेरेगा? ये घेरेगा 3 इंटू 3। ये इसका एरिया होगा 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं L इंटू L। तो अगर आयत या रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना स्थान ये घेरेगा। और अगर लेंथ ब्रेथ बराबर है तो L इंटू L। अब अगर इस फिगर में थर्ड डायमेंशन ऐड हो जाए, यानी लंबाई चौड़ाई तो इसमें है, इसमें मोटाई या हाइट आ जाए तो ये फिगर कैसा दिखेगा? जब इसमें थर्ड डायमेंशन, हाइट या इसकी मोटाई ऐड हो जाती है तो ये फिगर कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये आयत की जगह घनाभ है या क्यूबॉइड है, इसको घनाभ या क्यूबॉइड कहते हैं। और ये फिगर जो स्क्वायर था उसमें थर्ड डायमेंशन ऐड होने के बाद ये क्यूब बन गया या घन। ये घनाभ और ये घन। अब ये जो क्यूबॉइड है ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये हमारा जूते का डिब्बा एक एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का। ये हमारा पेंसिल बॉक्स एक क्यूबॉइड है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब अलग अलग हैं तीनों। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं क्यूबॉइड के। अगर इस शू के बॉक्स की लेंथ 20 है तो लेंथ हो गई 20 और ब्रेथ इसकी है 10। ये ब्रेथ हो गई 10 और हाइट है 6। तो ये हाइट हमारी हो गई 6। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितना स्थान घेरेगा, तो उसको हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। वो वॉल्यूम या आयतन कहलाता है। तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू B इंटू H। 20 इंटू 10 इंटू 6। तो 6 और 1 में तो 6 रहा, 6 2 ज़ा 12 और ये दो 0। ये इसका यूनिट सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम का भी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लगा? एक बार सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ तो हमने पावर 3 कर दी। तो ये हो गया हमारा कितनी स्पेस एक क्यूबॉइड ऑक्यूपाई करेगा। अब बात करते हैं क्यूब की। जब स्क्वायर में थर्ड डायमेंशन ऐड किया तो ये हमारा क्यूब या घन बन गया। पेपर पे ऐसे दिखता है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है रूबिक क्यूब, एक एग्जाम्पल है क्यूब का। इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर हैं। ठीक,
तो ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? अगर एक साइड इसकी 3 है तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, L इंटू L इंटू L। तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से इन फॉर्मूले से इसमें L इंटू L इंटू L, इसमें L इंटू B इंटू H से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जब हम किसी सॉलिड का वॉल्यूम निकालते हैं, वो कितनी स्पेस घेरता है, तो वो आयतन कहलाता है। लेकिन अगर लिक्विड है, जैसे पानी है, टंकी में पानी है, वो कितनी जगह ले रहा है या कितना पानी है, तो हम उसको जब लिक्विड होता है तो धारिता कहते हैं। तो एक सवाल सॉल्व करते हैं। एक पानी की टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंची है, तो उसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो ये हमारा सवाल है। पानी की टंकी है, लंबाई है टंकी की 3 मीटर, चौड़ाई है, ब्रेथ है इसकी 2 मीटर और हाइट है 4 मीटर। तो हमें ये देखना है कि इसकी धारिता कितनी है या कितना पानी इस टंकी में आ सकता है। तो वॉल्यूम निकालेंगे हम, L इंटू B इंटू H। तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 2 इंटू 4। 3 2 6, 6 4 24 सेंटीमीटर, मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर है, 24 मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ सब मीटर है। अब पानी इसमें कितना है, ये तो 24 मीटर क्यूब आया, तो 1 मीटर क्यूब में पानी आता है 1000 लीटर, या ये कह लें कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। तो 24 मीटर क्यूब होगा 24 इंटू 1000, 24,000 लीटर। तो इतना पानी उस टंकी में आएगा। एक सवाल और करते हैं। एक गत्ते का डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो लंबाई इसकी हो गई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हो जाएगा, तीनों बराबर हैं तो L इंटू L इंटू L, यानी ये एक क्यूब या घन है। घन का ये फॉर्मूला है 20 इंटू 20 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 और 1 2 3 zeros, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। इतना स्थान वो गत्ते का डिब्बा घेरेगा।